है, रात में क्यों नहीं आते हो? दिन में तो मैंने देखा तुम लगभग रोज आगे आकर बैठते हो, सुनते हो, तो रात में भी कथा होती है, टाइम मिले तो देखना। तब युवक बोला कि रात में तो मेरी माता पिता आने नहीं देते, वो कहते हैं रात में मत जाया करो, बस घर में रहा करो। महाराज माता पिता का इतना मोह हो गया, मेरे से मोह है कि वो कह रात को नहीं, घर में रहो, घर में, रात को बाहर मत जाओ। और महाराज इतना मोह है माँ का, पिताजी का, अगर मैं 30 घंटे उनसे नहीं मिलूं, 30 घंटे दूर हो जाऊं तो वे तो घर उठा लेते हैं, कहाँ गया, आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं। बहुत मोह है, मेरे बिना उनका जिंदा रहना भी मुश्किल हो जाए। अगर 30-35 घंटे में नहीं आऊं उनके पास, उनका जिंदा रहना भी मुश्किल, इतना मोह है। बाबा ने सुन लिया। बाबा बोला ठीक है, संसार में मोह हो सकता है, परंतु अब वो तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकते। वो थोड़ी तुमने जो बात कही वो कुछ अतिशयोक्ति वाली लग रही है, ऐसी क्या बात है? महाराज नहीं, मैं कह रहा हूं ना आपको। तो बाबा ने कहा मैं एक प्रयोग तुमको बताऊं परीक्षा के लिए कि कौन जिंदा रहता है कौन नहीं रहता है, मैं प्रयोग करूं तो बताओ। एक पूरा प्राणायाम का उसको प्रयोग सिखा दिया, कैसे श्वास को रोक लेना, एक ऐसा प्रयोग सिखा दिया। कौन घंटा भी श्वास को रोक के रख जाए। आचार्य भिक्षु की बात आती है कि 2 घड़ी तो मैं श्वास रोक करके रह दूं, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, 2 घड़ी श्वास रोक कर रहने की। क्या पता उनकी कोई सहज वाणी थी, कोई उनका ऐसा प्रयोग साधा हुआ था कि 2 घड़ी श्वास रोक करके रह जाए, या ऐसे ही एक बात फरमाई, 2 भी। यहाँ बाबा ने एक प्रयोग सिखा दिया श्वास रोकने का, पौन घंटा, सवा घंटा श्वास रोक करके रह सके, वो सीख लिया, अच्छी तरह अभ्यास हो गया। अब सारी बात बता दी, ऐसे ऐसे तुम्हें करना है, ठीक है। 2-4 दिन के बाद वह युवक था, वो घर में, पिता तो बाहर गया हुआ था दुकान में, और में वो युवक बोला माँ से कि माँ थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, थोड़ा पेट हो है और ठीक नहीं है, दर्द हो रहा है। तो माँ ने कहा तुम खटिया पर सो जा, मैं कोई वैद्य को बुला के ला रही हूँ। वो लड़का सो गया, युवक, माँ कोई थोड़ी दूर पर कोई वैद्य जी रहते थे, उनके वहां गहीर का वैद्य जी, घर आओ मेरे बेटे के ठीक नहीं है। तो वैद्य जी अपना थोड़ा देखने का और का वो यंत्र वगैरह बीपी मापने का आदि का लेकर के आए। वो आए तब तक आधा घंटा करीब बीत गया था। आके थोड़ा देखा तो श्वास तो आ नहीं रहा था, श्वास उसने प्रयोग कर लिया, वो प्राणायाम, श्वास आ नहीं रहा था। तो वैद्य जी ने थोड़ा हक्के बक्के से रह गए, वैद्य जी यहाँ थोड़े दूर हो गए। माँ बोली वैद्य जी कैसे है आप, देखो कोई दवाई बताओ, पेट दुखने की बात वो कह रहा था। तो वैद्य जी बोले क्या बताऊं, तो काम पूरा हो गया इसका, तो श्वास बंद है, ठीक। बेचारी माँ तो घबरा गई, तत्काल उसके पिता को बुलाया, और भी जो आस पड़ोस के लोग थे, भाई चाचा बाबा, उनको भी कहा, वो सब आ गए। देखा भी के जवान लड़का यूं कि थोड़ा सा पेट दुखा का थोड़ी देर में क्रिया हो गया, उसको नीचे लिटा दिया आंगन में बॉडी को। परिवार के लोग आसपास बैठ गए, रोना धोना शुरू हो गया। जवान बेटा चला गया, एक ही बेटा था, वो चला गया। इतने में वो बाबा जी थे, सारी योजना बनी हुई थी, सारी योजना तय थी कैसे क्या होना है। वो बाबा जी भी कोई वो भिक्षा के लिए वो पात्र हाथ में लेकर इधर आए, तो गली में से आके इस घर में भी घुसे। माँ ने देखा ये बाबा जी वही है जो मेरा बेटा जाया करता है रोज। माँ बोली बाबा जी बहुत बुरा हो गया। क्या हुआ कि आपका भगत
जो रोज सुबह आपकी कथा में जाने वाला आज दोपहर में बोला कि पेट दुख रहा है, मैं वैद्य जी को लाने गई, इसका तो यह स्थिति बन गई। बाबा जी भी बैठे, कुर्सी पर बैठ गए, उसको देखने लगे। उसका पिता बोला, महाराज आप तो बाबा सन्यासी, कोई विद्या आप अगर जानते हो, कोई मंत्र तंत्र यंत्र को कुछ भी, मेरे बेटे को आप जिंदा कर दो। आप लोग साधु लोग हैं, कोई सिद्धि कोई जानते हो, जड़ी बूंदी कुछ भी आपकी जानकारी में हो, अगर इतनी कृपा करो। आपका भक्त है, ये तो आपका बड़ा भक्त था, रोज आपके पास कथा में जाने वाला, इसको बैठा कर दो। तो बाबा ने कहा एक गिलास पानी ला। वो माँ उठी, वो एक गिलास भरकर पानी का लाके रख दिया। बाबा ने एक झोला पास में था, उसमें से एक पुड़िया निकाला। पुड़िये में कोई दवाई होती है, वैसे कोई काली काली सी कोई चूर्ण सा था। बाबा ने वो गिलास के पानी में मिला दिया, थोड़ा पाठ वगैरह कुछ किया। फिर बाबा उस लड़के के पिता से बोला कि सेठ साहब उम्र कितनी आई है? बोला महाराज 80 पार कर चुका हूँ, कुछ दिनों पहले 80 पार किया है। तो कहा सेठ साहब 80 तो आ ही गए, ये पानी आप पी लो। आप पानी पी लोगे, देखो माफ करना आपको तो सोना पड़ेगा, बेटा बैठ जाएगा, बेटा बैठ जाएगा। तब वो बाप थोड़ा सा सहमा कि बाप जी मानी मैं तो पानी नहीं पी सकता। कहा सेठ साहब 80 आ गए, आखिर एक दिन तो होता ही। तो बाप जी कुछ नहीं है, दुकान मैं देखता हूँ और सारा घर का मैं संभालता हूँ, मैं चला गया तो पीछे दुकान कौन संभालेगा? ये पानी दूर ही रखो, मैं तो